क्लास 10th में हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी और उसकी प्रश्नावली 5.1 से हमारा पहला प्रश्न हो गया था। आज हम देख रहे हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा आपके क्या दे रखा है कि दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है वो निम्नलिखित है। यहाँ पे आपको प्रश्न में प्रथम पद ए दे रखा है और सारवंतर डी दे रखा है। आपको उस एपी के प्रथम चार पद को लिखना है। तो किस ढंग से लिखेंगे देखिए, लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे और करते हैं इसको सॉल्व। ये प्रश्न है, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। पहला प्रश्न लेता हूं मैं फर्स्ट। ए बराबर तो दे रखा है आपको 10, यानी कि प्रथम पद दे रखा है, और डी है वो कितना है 10, यानी कि सारवंतर है वो 10 है। तो पहला पद अब अगर आपको लिखना है यानी कि A1 लिखना है। देखिए किसी एपी के जो पद होते हैं वो इस ढंग से थोड़ा लिख के बता देता हूँ। A1, A2, A3, A4, तो इस ढंग से आपको लिखना है। कंटिन्यू चार पद बोला है तो चार पद इस ढंग से लिखेंगे। A1 का मतलब होता है ए, A2 का मतलब होता है A प्लस डी, A3 का अर्थ होता है A प्लस 2D, और A4 का मतलब होता है A प्लस 3D। तो इस ढंग से आप लिख सकते हैं। अब A और D के मान रख के हम चारों पद है वो निकाल सकते हैं इजीली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि A1, A2, A3 है वो किस ढंग से लिखते हैं। A है, D है, यहाँ लिख लेता हूं मैं प्रथम पद। प्रथम पद का अर्थ होता है A1। अब A1 का मतलब क्या है A, और A का मान आपको दे रखा है प्रश्न में कितना है 10, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 10। इसी प्रकार द्वितीय पद, द्वितीय पद लिखेंगे A2 से, और A2 का अर्थ होता है A प्लस डी। एक्चुअल में ये सूत्र से आता है, ए एनवा पद होता है। ए एनवा पद का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस वन और डी। आगे आपके एनवे पद का सूत्र मिलेगा आपको नेक्स्ट प्रश्न वाले के अंदर। तो देखिए ए प्लस डी, अब ए का मान रखो और डी का मान रखो। ए का मान कितना है 10, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 10। फिर प्लस डी का मान कितना है मेरे पास 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। 10 और 10 इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए 20। आपके पास A2 आ गया। अब एक और पद निकालते हैं तृतीय पद। तृतीय पद, तृतीय पद है वो कितना है A3, और A3 को किससे लिखेंगे A प्लस 2D। ए का मान कितना है मेरे पास 10, फिर प्लस 2 इंटू डी का मान है वो कितना है 10। ए और डी दोनों 10 10 है यहाँ पे, तो डी का मान है वो 10 लिख लो। अब इसको करो सोल्व। देखिए 10 है, ऐसा का ऐसा लिखता हूँ एक बार। 2 इंटू 10 कर दो, 2 इंटू 10 कितने हो गए 20, और 10 और 20 मिलके कितने हो गए 30। आपके पास A1 आ गया, A2 आ गया और ये 3 आ गया। अब चतुर्थ पद, चतुर्थ पद, चतुर्थ पद क्या है A4। A4 बराबर होता है A प्लस 3D। ए का मान लिखो 10, फिर प्लस 3 ऐसा कैसा इंटू डी का मान कितना है 10। सॉल्व करो इसको, 10 प्लस, अब देखिए 3 का गुणा जब 10 से होगा तो क्या आ जाएगा 30। 10 और 30 मिलके कितने हो गए 40। तो इस ढंग से आपके 10, 20, 30 और 40 कंटिन्यू पद है वो आते रहेंगे आगे से आगे। हमें यहाँ पे प्रश्न में सिर्फ चार पद लिखना था, तो चार पद है वो हमने निकाल दिए। तो यहाँ लिख लेते हैं अतः अभिष्ट एपी, जिसे कहेंगे समांतर श्रेणी, क्या हो गई देखिए 10 है पहला पद, फिर आ जाएगी 20, फिर आ जाएगा 30 और फिर आ जाएगा 40, और इस ढंग से आपके आगे से आगे चलता रहेगा। तो ये हो गया आंसर। तो इस ढंग से आप लिख सकते हैं ए और डी का मान अगर दे रखा है तो एपी के चार पद, पांच पद, जितने भी आपको पद पूछे वो निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा दे रखा है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। लेता हूं मैं यहाँ पे प्रथम पद और सारवंतर। देखिए ए दे रखा है आपको -2 और डी दे रखा है 0। हम निकाल देते हैं चार पद, और चार पद निकालने के लिए पहला काम क्या है A1 निकालना। A1 बराबर क्या होता है A, और A का मान कितना दे रखा है आपको -2, ये लिख लिया मैंने -2। ओके, नेक्स्ट A2 निकालते हैं, यानी दूसरा पद। A2 क्या हो जाएगा A प्लस डी। ए का मान कितना है मेरे पास -2, तो यहाँ आ जाएगा -2, फिर प्लस डी का मान 0 है तो 0 लिखना पड़ेगा, 0 लिख दिया। -2 और 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास -2।
फिर आ जाएगा A3 यानी तीसरा पद, तो A प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ए का मान कितना है मेरे पास माइनस का 2, फिर प्लस 2 इंटू डी का मान 0 है तो 0 लिख लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए -2, ये आ गया माइनस का 2, फिर प्लस 2 का गुणा 0 से करना है तो क्या आएगा 0, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2। नेक्स्ट A4, तो A4 का मान कितना है A प्लस 3D, ये आपको याद रखना है। A1 बराबर A होता है, A2 बराबर A प्लस डी होता है, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D। बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको D के आगे है वो नंबर है वो कम करते जाना है। 2 है तो 1 लिख लो, 3 है तो यहाँ 2 लिख लो, 4 है तो 3 लिख लो। अब यहाँ पे A का मान लिख लेता हूँ मैं माइनस का 2, फिर प्लस 3 इंटू डी का मान 0 है, ये 0 हो जाएगा। देखिए -2 प्लस 0, क्योंकि 3 का गुणा 0 से करेंगे 0 ही आएगा और आ जाएगा माइनस का 2, यानी चारों पद है वो -2 ही रहेगा क्योंकि डी का मान क्या है 0। तो यहाँ लिख लेते हैं, अतः एपी हो जाएगी हमारे पास, एपी का अर्थ क्या है समांतर श्रेणी। तो यहाँ लिखेंगे एपी के 4 पद -2 -2 -2 -2, ये चारों पद हो गए। यही क्या है आंसर, डैश डैश चलता रहेगा आगे से आगे, ये आंसर है। नेक्स्ट करते हैं तीसरा। चलिए मैं यहाँ पे इसको ही हटा देता हूँ सिर्फ, क्योंकि ये तो सेम ही है हर सवाल के अंदर। तीसरा लेते हैं थर्ड। थर्ड है हमारे पास, ए का मान तो है 4 और डी का मान है -3। अब ए और डी के स्थान पर हम 4 और -3 रखते जाएंगे, जिससे हमारे A1 A2 A3 और A4 आ जाएंगे। तो ए का मान क्या है मेरे पास यहाँ 4, तो ये लिख दिया 4। इसी प्रकार A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, तो ए का मान कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर प्लस डी का मान है यहाँ पे -3, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा -3। हमेशा ध्यान रखना है यदि माइनस वाला कोई मान है तो उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो पहले, और फिर आगे सॉल्व करोगे तो आपके माइनस प्लस का गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ चलते हैं आगे। अब देखिए 4 ऐसा का ऐसा लिखो एक बार, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो आ जाएगा -3। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया और 3 है वो बाहर आ गया माइनस के रूप में। अब 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1, प्लस का 1 आएगा क्योंकि 4 है वो क्या है प्लस का है, बड़ी संख्या। अब ए का मान वापस यहाँ पे लिखेंगे 4, A3 निकाल रहे, A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, ए के स्थान पर मैंने 4 लिख लिया, यहाँ 4 आ गया, फिर प्लस ये 2, ठीक है, इनटू डी के स्थान पर मुझे क्या लिखना है -3, तो यहाँ लिखूंगा मैं -3। चलो आगे सॉल्व करो। 4 प्लस 2 का गुणा जब -3 से करेंगे तो क्या आएगा -6। ओके, अब 4 -6 करेंगे तो आ जाएगा -2। बड़ी संख्या के आगे जो भी सिंबल है वो आपको लिखना है। देखिए 6 के आगे माइनस है इसलिए क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे A4 निकालते हैं, A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D, तो A का मान कितना है 4, फिर प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास -3, तो ये आ जाएगा -3 बराबर 4 ऐसा का ऐसा। अब देखिए 3 का गुणा जब 3 से होगा तो क्या आ जाएगा -9, 4 -9 तो क्या आ जाएगा -5। तो इस ढंग से आपके चारों मान है वो आगे लिख लेते हैं। अतः एपी के मान लिख लो। पहला पद यानी प्रथम पद हमने क्या निकाला है 4, द्वितीय पद क्या निकाला है 1, तृतीय पद क्या निकाला है -2 और चतुर्थ पद क्या निकाला है -5। तो इस ढंग से चारों पद आ गए और ये आ गया हमारे उत्तर।